Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to all of you in my YouTube channel Education with AEC. Students, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मैट्रिसेस और उसकी टाइप्स के बारे में पढ़ा था. रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स और पूरी तफसील के साथ हमने उसकी बाकी टाइप्स को स्टडी किया था. आज हम एक्सरसाइज 1.3 का आगाज करेंगे. उसमें एडिशंस कैसे की जाती है दो मैट्रिक्स के दरमियान, उनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है, इन सब के बारे में आज के लेसन में हम स्टडी करेंगे. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर अपडेट आप तक बर वक्त पहुंचती रहे. तो टाइम वेस्ट किए बगैर आइए चलते हैं आज के अपने टॉपिक की जानिब. हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि which of the following are comparable for addition. देखें, आपको मुख्तलिफ मैट्रिक्स के दो कोई भी आपको डिजिट्स दे सकते हैं, दो या दो से ज्यादा मैट्रिक्स टाइप के मैट्रिक्स आपको दे देंगे. वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, वो रेक्टेंगुलर होगा, वो कोई भी हो सकता है. लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि वो उनके लिए कौन कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं दो आपस के अंदर जो ऐड हो सकते हैं. एक बात याद रखें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एक शर्त है कि दो मैट्रिक्स को आपस में प्लस या माइनस किन सूरत में किया जाता है. जब तक उनका ऑर्डर सेम ना हो तब तक वो ऐड भी नहीं हो सकते और सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकते. ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए इनका ऑर्डर का होना सेम होना, ऑर्डर का सेम होना जरूरी है. अब हमारे पास बुक के अंदर मुख्तलिफ मैट्रिक्स दिए हुए हैं और वो है जी मैट्रिक्स नंबर 1 2 -1 1 3. बी दिया हुआ हमारे पास 3 1. सी दिया हुआ है जी 1 2 1 0 -1 -2. इसी तरह ई हमारे पास एक मौजूद है जी -1 1 0 2. और इसके बाद एफ हमारे पास मौजूद है 3 1 + 1 3 + 2 2 -4 2 + 1. ये डिफरेंट मैट्रिक्स आपको दिए हुए हैं. हम आपने ये बताना है कि इनमें कौन कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं और कौन से नहीं हो सकते. तो जो मैंने बात की स्टार्ट के अंदर, समझने की जरूरत इस बात की है कि इनका ऑर्डर सेम होना जरूरी है. मैं ऑर्डर को एक दफा फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ऑर्डर हमने लास्ट टाइम लेसन के अंदर भी हमने पढ़ा था, वीडियो के अंदर हमने स्टडी किया था कि रो और कॉलम की तादाद को हम ऑर्डर कहते हैं. उसको हम m/n से रिप्रेजेंट करते थे. m/n, ये m से मुराद जो था वो हमारे पास रोज थे और ये हमारे पास कॉलम हुआ करते थे. तो इस तरह जो है वो हमारे पास ऑर्डर बन जाता था. तो अब आप देखें कि सबसे पहले ए के अंदर हमारे पास जो इसका ऑर्डर बन रहा है वो हमारे पास 2 रोज आ रही हैं और हमारे पास इसके बाद 2 ही कॉलम आ रहे हैं. इसका जो हमारे पास ऑर्डर आ रहा है इसमें हमारे पास 2 रोज आ रही हैं और 1 कॉलम आ रहा है. इसी तरह इसके अंदर आपके पास 3 रोज आ रही हैं और जो कॉलम आपके पास आ रहा है वो हमारे पास 2 आ रहा है. इसके अंदर हमारे पास 2/2 का जो है वो ऑर्डर बनेगा और इसी तरह इसके अंदर हमारे पास 3 रोज आ रही हैं और 2 कॉलम आ रहे हैं. अब आप देखें कि कौन कौन सा मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकता है. जिनके ऑर्डर सेम होंगे वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे. देखिए 2/2 आपके पास मौजूद है जी, हमारे पास मौजूद है. इट्स मीन दैट कि ए का ऑर्डर और ई का ऑर्डर सेम है. ए और ई आपस में ऐड हो सकते हैं. हम यहाँ लिख देंगे कि ए जो है वो ई के साथ ऐड हो सकेगा. इसी तरह अगर हम देखें 3/2 के अंदर तो ये हमारे पास 3 रोज जा रही हैं और इसके अंदर भी 3 रोज आ रही हैं और इसके अंदर 2 कॉलम्स हैं तो 2 कॉलम है. इट्स मीन दैट सी जो है वो एफ के साथ ऐड हो जाएगा. यहाँ सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन नहीं दिया हुआ कि कोई सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं या नहीं हो सकते, लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि अगर आपके पास आगे कहीं क्वेश्चन आ जाए कि आप 2 मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करें तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब तक उनका ऑर्डर सेम नहीं होगा ना ही वो ऐड हो सकेंगे ना ही वो सब्ट्रैक्ट हो सकेंगे. एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए उनके ऑर्डर का सेम होना जरूरी है. ये पहला क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफरेबल फॉर एडिशन. सबसे पहले आपने नोट करना है इसके ऑर्डर का, ऑर्डर नोट करें और फिर देखें कि कौन सा ऑर्डर कौन से मैट्रिक्स की वैल्यू के साथ मिल रहा है. आप उन 2 मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं.
इसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, वो है हमारे पास एडिटिव इनवर्स का। हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है एडिटिव इनवर्स का। बेसिकली एडिटिव इनवर्स क्या चीज है? अगर आपको कोई एक मैट्रिक्स दे दिया जाता है, उस मैट्रिक्स के आप साइन को चेंज कर देते हैं, तो वो पहले वाले मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स बनेगा। हमारे पास एक क्वेश्चन भी है जी, अगर हमारे पास एक सेट है, ए का कोई वैल्यू हमारे पास आ जाती है, जैसे क्वेश्चन में दिया 2 -2 4 1, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स बनेगा वो हम क्या बनाएंगे? इसका एडिटिव इनवर्स बनेगा -a, और हम साइन जो है वो उसके सारे चेंज कर देंगे। 2 जो है वो -2 में चला जाएगा, -2 +2 में, +4 -1 और ये -1। जो प्लस के साइन थे वो माइनस में और माइनस वाले प्लस में, तो ये पहले वाले का एडिटिव इनवर्स बनेगा। इसमें स्टूडेंट एक और बात ऐड आती है कि आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि एडिटिव इनवर्स को हम कैसे साबित कर सकते हैं। एडिटिव इनवर्स को साबित करने के लिए आपके पास लेट्स सपोज अगर दो मैट्रिक्स हैं a + b, उस दोनों का प्लस करने से आंसर 0 आना चाहिए। अगर हम उसकी राइट साइड पर लें, b को पहले लेकर a को बाद में करें, तो तब भी उनका आंसर 0 आना चाहिए। अब इनको कैसे मुमकिन हम कर सकते हैं? मैं इसी क्वेश्चन को प्रूफ करूंगा और इससे ये चीज लेकर आऊंगा क्या है उसका एडिटिव इनवर्स है या नहीं है। तो मैं इससे आगे कंटिन्यू करूंगा इसमें। तो वो अब चले हम करते हैं। लेट्स सपोज ये जो हमारे पास है, मैं इसको b का नाम देता हूँ, b -a। मैं इसको अगर दे देता हूँ कि ये b का सेट है, तो फिर मैं इसको क्या करूंगा? a + b करता हूँ। a का सेट क्या था? मैट्रिक्स क्या था? 2 -2 4 1 प्लस का सिंबल। उसके बाद b को मैंने क्या सपोज किया था? वो ये था, उसकी वैल्यू आपके पास दी है -2 2 -4 इन दोनों को आप ऐड करें। जब इन दोनों को आप ऐड करते हैं, ऐड करने का तरीका भी समझ रहे हैं कि जहां की पहली वैल्यू यहाँ की पहली वैल्यू के साथ आप ऐड करोगे। 2 -2 4 -4 -2 +2, इसी तरह 1 -1। तो जो आपके पास इसका रिजल्ट आता है वो आता है 2 -2 0 4 -4 0 -2 -2 0, और ये हमारे पास एक एम्प्टी सेट आ गया 0। ये चीज हमारे पास प्रूफ हो गई। अब हमने उठाना है इसकी राइट हैंड साइड पे कि अगर मैं उठाता हूँ b + a, तो ये लेफ्ट हैंड साइड होगी, वो राइट हैंड साइड। हमने इसको प्रूफ करना था। तो अब b का सेट, b का मैट्रिक्स क्या था जिसको आपने सपोज किया था -a, उसको b का नाम दिया हुआ था। उसकी वैल्यू है जी -2 2 -4 -1, और उसके बाद a का जो आपके पास आ रहा है वो आ रहा है 2 -2 4 1। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 +2 2 -2 -4 +4 -1 +1। इसको भी आप देखें तो 2 -2 0, 2 में से 2 निकाले 0, और उसके बाद हमारे पास 4 में से 4 0, और ये भी, तो ये भी वही चीज, इसका आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। इट्स मीन दैट कि a + b = 0, और या फिर हम कह सकते हैं कि b + a = ये भी हमारे पास 0 के बराबर आ रहा है। ये था इसका एडिटिव इनवर्स। सिंपल अल्फाज में अगर आपसे कोई एडिटिव इनवर्स का पूछे तो आप ये बताएं कि एडिटिव इनवर्स क्या है। कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स सेट दिया हुआ उसमें से आप उसकी वैल्यूज को चेंज कर देंगे नेगेटिव साइन में, तो उसके बाद जो हमारे पास उसकी नई वैल्यू होगी वो उसका पहले वाले का एडिटिव इनवर्स बनेगा। इस तरह इसके बाकी क्वेश्चन भी हैं, वो भी हम उस तरह साइन चेंज करके इसको जब ऐड करेंगे तो उसका आंसर भी 0 के बराबर हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स के बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन, या ऐसे मैट्रिक्स 2-3 सवाल और हैं जहां पे हम इसको ऐड करेंगे। तो एडिशन भी समझ लें एक दफा फिर से, ताकि आप लोगों की इसमें प्रैक्टिस भी अच्छे तरीके से हो सके और बेहतर तरीके से आप इसको समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास देखता है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में है कि अगर मुख्तलिफ कोई मैट्रिक्स के सेट आपके पास दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास आता है बुक के अंदर, वो है जी a का, लेट्स सपोज इफ हमारे पास अगर a का मैट्रिक्स है -1 2 2 1, और उसके बाद b का हमारे पास आता है जी 1 -1, c का हमारे पास आता है जी 1 -1 2, और उसके बाद d का जो हमारे पास आता है वो 1 2 3 -1 0 2। तो देन फाइंड, आपने फाइंड क्या करना है, ये सबसे अहम है। फाइंड आपने क्या करना है, सबसे पहले दिया हुआ है कि आपने फाइंड करना है a + 1 1 1 1, एक आपने ये फाइंड करना है। दूसरे नंबर पे आपने फाइंड करना है 2a, और एक और हम उठाएंगे कोई भी क्वेश्चन आसानी के लिए आपके लिए -1b।
बारी बारी आप इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करने जाएंगे ये पार्ट नंबर 1, जिसमें आपके पास लिखा हुआ है कि a प्लस 1 1 1 1। ये इसका मकसद क्या है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। देखिए यहाँ दिया हुआ है ए का नाम है, ए का मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल है। ए के जगह आपने ए के मैट्रिक्स की वैल्यू लिखनी है, तो उसकी वैल्यू आ रही है -1 2 2 1 प्लस, और इसके बाद हमारे पास आ रहा है ये। अब तरीका वही कि पहली डिजिट को पहली डिजिट के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ आपने करना है। क्या करेंगे, -1 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा और 1 + 1 हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन निकाले, -1 + 1 0 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, 2 और 1 3 और 1 और 1 2। ये है हमारे पास एडिशन। पहले भी समझाया, अब दोबारा आप इसको समझेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और आता है पार्ट नंबर 2 में लिखा, बहुत इजी है। यहाँ पे आपको ये समझ भी आ जाएगा कि आपने किस तरह मैट्रिक्स के सेट को किसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। ये हमारे पास लिखा है 2a। इसका मतलब है कि आपने a के मैट्रिक्स वाली रकम को 2 से मल्टीप्लाई करना। 2 लिखें और a के मैट्रिक्स की वैल्यू लिखें, वो है -1 2 2 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 -2 2 2 4 2 2 4 2 1 2। ये इसका रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन। इस तरह ही इसी तरह लास्ट है हमारे पास, और वो है कि आपने -1 को मल्टीप्लाई करना है b के मैट्रिक्स के साथ। तो -1 लिखें, b का आपके पास जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो है 1 -1। बाहर माइनस मौजूद है, 1 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो वही बरकरार रहता है, लेकिन बाहर माइनस होने की वजह से यहाँ का साइन चेंज, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है जी, परफॉर्म द फॉलोइंग इंटीग्रेटेड ऑपरेशन एंड सिंपलीफाई। ये हमारे पास ऐड के क्वेश्चंस हैं। 3 आपके पास मुख्तलिफ मैट्रिक्स दिए होंगे, तीनों में से 2 कैसे करेंगे और फिर जो आंसर आएगा तीसरे के साथ करेंगे। ये भी मैं इसका एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ ताकि आपकी और भी रहनुमाई अच्छे तरीके से हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और उसमें हमने करना है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन आता है जी 1 0 0 1 0 3 2 0 प्लस 1 1 1 0। आपने इसको सॉल्व करना है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपके पास 3 मैट्रिक्स दिए होंगे, 3 मैट्रिक्स में से आपके पास पहले 2 मैट्रिक्स के में ब्रैकेट लगी हुई है, तो कोशिश करें कि जो ब्रैकेट के अंदर क्लोज होंगे सबसे पहले उनको सॉल्व करेंगे। उनका जो रिजल्ट आएगा उसके बाद उसके जो अगले आपके पास मैट्रिक्स दिया होगा उसके साथ आप उसको एड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं करूंगा इन दोनों को, तो इन दोनों में से क्या होगा कि जब मैं इसको उठाऊं तो आपने इन दोनों को आपस में ऐड करना। क्या होगा कि 1 + 0 0 + 3 0 + 2 1 + 0 कि हमने इन दोनों को सॉल्यूशन निकालना है। उसके बाद आपने इसको लिखना है, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो बाद में इसके साथ हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या बनेगा, 1 0 1 रहेगा, 3 के साथ 0 ऐड होगा, 3 2 और फिर 1। ये शॉर्टकट फॉर्म में मैं कर रहा हूँ ताकि टाइम भी आप लोगों का वेस्ट ना हो और आप लोगों को समझ भी आ जाए। उसके बाद जो इनका रिजल्ट आया, फिर ब्रैकेट बीच में प्लस है, प्लस है तो प्लस करेंगे, माइनस है तो माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ प्लस का सिंबल है तो आप इसको करेंगे 1 + 1 2 + 1 3 + 1 और फिर 1 + 0। तो जो रिजल्ट बनेगा 1 और 1 2 2 और 1 3 3 और 1 4 1 और 0 1। ये है हमारे पास इसका रिजल्ट। इसके बाद इसके और भी पार्ट्स मौजूद है, माइनस भी है, तो आप पहले माइनस करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पहले माइनस, यहाँ 2 ब्रैकेट इस तरह का क्वेश्चन है अवेलेबल, वहां से माइनस लिखा हुआ है, पहले आप माइनस करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके साथ आप उसको ऐड करेंगे। इसका दूसरे पार्ट में अंदर ये पूछा। उसके बाद आपके पास
लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के बारे में दिया हुआ है। उसी तरह एडिशन होगी, जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन एडिटिव इनवर्स के अंदर बताया था। एडिटिव इनवर्स में आपके पास ये फॉर्म होनी चाहिए थी। ये देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तब भी आंसर ये आया, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तब भी आया है। लेकिन इन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको सपोज दिया हुआ है कि a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, या फिर दिया होगा कि a प्लस सी इज इक्वल टू सी प्लस ए, कुछ भी टर्म दे सकते हैं आप बस, या a प्लस डी इज इक्वल टू डी प्लस ए। तो इस तरह के जो आपके पास क्वेश्चन होते हैं बाद का लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड पे, तो तरीकेकार उसका क्या होता है? तरीकेकार वैसे ही है कि सबसे पहले आप एक टर्म उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड वाली, और वो a प्लस बी है तो आप a प्लस बी करेंगे। a प्लस बी मैं इसको सिर्फ आपको यहाँ पर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ताकि क्योंकि ऑलरेडी आप लोगों को समझा दिया गया है, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों की और ज्यादा आसानी हो जाएगी। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, a प्लस बी जो भी उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद आप कहेंगे राइट हैंड साइड पर आप आ जाएंगे, उसमें लिखा है b प्लस ए। तो इसका आंसर और इसका आंसर आपके पास जब सेम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर इसमें आपके पास एक और चीज आ जाए, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको आपको बताऊं, इसको इस तरह हम समझें, मैं आपको टर्म उठा लेता हूं इस तरह कि अगर आपके पास एक साइड में पूछा है कि 2a प्लस बी इज इक्वल टू 2b प्लस ए, कुछ भी एग्जांपल उठा लेते हैं, एग्जांपल ही है और एग्जांपल को हम देख सकते हैं। लेकिन इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? लेफ्ट हैंड साइड अगर आपके पास है, आप कहेंगे 2a प्लस बी, तो क्या करेंगे? सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। ये बहुत गलतियां बच्चे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स सेट है, आप सबसे पहले 2 को इस मैट्रिक्स के सेट से मल्टीप्लाई करोगे, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपने इसको बी के मैट्रिक्स साथ ऐड करोगे, तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा। सिमिलरली पहले इसके अंदर भी राइट हैंड साइड में जब आप जाएंगे तो पहले बी के साथ आप 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसके बाद आपने उसको ए के साथ ऐड करना है। ये ना हो कि आप बी और ए को ऐड कर रहे हैं और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ी सी गलती की गुंजाइश रह जाती है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर मुश्किलात आ जाती हैं, माइनस प्लस के सिंबल में वो गलतियां कर लेते हैं। ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने स्टडी किया कि एडिटिव इनवर्स क्या है, कौन कौन से कंपेरेबल फॉर एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, मैट्रिक्स के सेट के साथ हम माइनस या किसी भी टर्म को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए तो उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को इसके मुताल्लिक कोई क्वेश्चन दरकार हो या किसी चीज के हवाले से कोई समझ ना आ रहा तो प्लीज कमेंट में इसका तस्करा कीजिएगा, ताकि आपकी भी रहनुमाई हो सके और हमें भी उसका आइडिया हो सके। अगले टॉपिक के लिए, अगले लेसन के लिए हमें दीजिए इजाजत।